वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीजी 6 सेम केमिस्ट्री, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस आता है। और ये गैस वैलिड है फॉर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, कश्मीर यूनिवर्सिटी या ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस रहता है और उन सब के लिए ये गैस पेपर वैलिड है। तो ये गैस नहीं बोल सकता मैं, ये बोल सकता मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे आप। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है ये आपको पढ़ना है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी आप बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है ये डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में रेडिएशन सोर्सेज, कंटिन्यूस और लाइन सोर्सेज, ये क्लासिफिकेशन है इसकी, तो ये आपको पढ़ के जाना है। और लेज़र्स पे नज़र मार के जाना, लेज़र्स पढ़ के जाना। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या है, ये आप पढ़ के जाएंगे। और फोटो सेल्स क्या होती हैं, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, बहुत ईजी है तीनों भी। तो उसके बाद में फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये दोनों टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सिर्फ इनमें एक छोटी सी डिफरेंस है, वो आप पढ़ के जाएंगे। और जेबलॉन्स्की डायग्राम जो इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती है, वो आपको सीख के जानी है। तो इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में आने की। उसके बाद में वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ जो फ्रीडम रहते हैं या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये आप पढ़ के जाएंगे। वाइब्रेशनल मोड्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद में आईआर में जब आप जाएंगे तो आईआर का प्रिंसिपल पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में एफटीआईआर क्या होता है वो पढ़ के जाएंगे, और एफटीआईआर के एडवांटेजेस क्या है और नॉर्मल आईआर, और ये एफटीआईआर होता क्या है ये भी आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में आपको फिंगरप्रिंट और फंक्शनल ग्रुप रीजन्स का पता होना चाहिए, आईआर रेंज पता होनी चाहिए, ये आप पढ़ के जाएंगे। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक फ्लोरेसेंस या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आप पढ़ के जाएंगे सैम्पल एटमाइजर्स और इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजेशन। ये टॉपिक्स आप उसमें से पढ़ के जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डिटेक्टर्स में रेडिएशन सोर्स में हॉलो कैथोड लैंप, ये भी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में आता है, हॉलो कैथोड लैंप। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डायग्राम, ये आप सीख के जाएंगे, ये बहुत इजी है, तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में जब आप क्रोमेटोग्राफी पे आएंगे तो वहाँ पे आपको क्रोमेटोग्राफी की एक तो क्लासिफिकेशन पढ़नी है, तो कि क्रोमेटोग्राफी को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। उसके बाद में आपको मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको पढ़ के जाना है। और साथ ही में आप क्रोमेटोग्राम और पार्टीशन कोफिशिएंट, ये पढ़ के जाएंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यानी आधे आधे पेज के टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होता है और वॉन डिमिटर इक्वेशन, ये थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है और लेकिन बहुत इजी है, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। और थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होती हैं ये आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, FID जिसे हम कहते हैं, या दूसरा जो डिटेक्टर है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जिसे हम TCD कहते हैं, ये दोनों डिटेक्टर्स के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे, ये दो डिटेक्टर्स। उसके बाद में HPLC का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डायग्राम वगैरह आपको आनी चाहिए। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम्स लगते हैं वो किस तरह के कॉलम्स लगते हैं, उनकी पैकिंग वगैरह क्या होती है, वो सब आप प्रिपेयर करके जाएंगे। इसी तरह से कुछ चीज़ें रहती है जो इंसान को पहले से मालूम होती है। उसमें से जैसे अगर आप UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंगे तो उसमें आपको एक क्रोमेटोफोर और आउज़ोक्रोम का कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आप थोड़ा सा नज़र मार के जाएंगे। और जिन लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पे भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं लिखनी है, आपको बस एक जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके बारे में कहानी बनानी है।
तो बहुत ईजी है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।